एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल सीए करिज्मेटिक आर्टिस्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मुझसे करना होगा एक वादा कि आप अपनी पढ़ाई सच्चाई एवं कर्तव्य निष्ठा से करेंगे। और प्रॉमिस कैसे करना होगा? यू हैव टू पुट योर राइट हैंड ओवर योर लेफ्ट हैंड। तो बस हो गया आपका मेरा वादा पक्का। सो लेट्स स्टार्ट विद SQC1। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे SQC1 की और स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल। और इस वीडियो के लिए, इस स्टैंडर्ड के लिए, इनफैक्ट ऑडिट के लिए हम यूज कर रहे हैं पंकज गर्ग सर की बुक। और लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो SQC1 इसका कंप्लीट नेम है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स। तो पहले हम एक बार इस स्टैंडर्ड का ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सब पॉइंट्स हैं, क्या क्या है। ओवरव्यू यानी कि एक बार पहली नजर में ही इसको खत्म कर देते हैं। सो फर्स्ट 3 लाइन्स हमारे को बताई गई हैं कि अबाउट दी किस फर्म्स के पास होना चाहिए सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। देन रिक्वायरमेंट्स ऑफ SQC1। सो इसके अंदर सबसे पहला सब पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी कंट्रोल। कि क्या क्या लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी कि फर्म के अंदर, एंटिटी के अंदर, या फिर ऑडिटर का क्या रोल रहेगा क्वालिटी कंट्रोल को प्रमोट करने के लिए। देन एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इंडिपेंडेंस है तो आप सब में सब वाकिफ हैं। देन कम्स क्लाइंट एक्सेप्टेंस या कंटिन्यूएंस कि किस बेसिस पे हमें ये देखना है कि हम उस ऑडिट को एक्सेप्ट करें या फर्दर कंटिन्यू करना है या नहीं। वो सब बातें इसी बेस पर आएंगी। देन कम्स ह्यूमन रिसोर्सेज। देन कम्स एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की आपके पास है सब पॉइंट्स: सुपरविजन, रिव्यू, कंसल्टेशन, differences of opinion, engagement quality control review, and then comes engagement documentation, and last point is monitoring। तो फटाफट से पहले तो हमारे को ये सारे पॉइंट्स को दिमाग में बिठा लेना है और एक एक को हम डिस्कस करते चले जाएंगे और इसी के साथ हमारा हो जाएगा SQC1 खत्म। सो फर्स्ट इज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। थर्ड इंडिपेंडेंस। फोर्थ client acceptance या continuance. Fifth human resources. Sixth engagement performance, and seventh is monitoring। तो ये हुआ स्टैंडर्ड का कंप्लीट रिव्यू। पीपल आर जस्ट आस्किंग मी डायरेक्टली ऑन द टेलीग्राम कि कैसे कैसे थियरी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। आपको पहली नजर में ही उसको फटाफट से एक रिव्यू देके खत्म कर देना है। आपका दिमाग कैप्चर कर लेगा कि हाँ, दिस थिंग हैज बीन डन, इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। फिर उसको सब पार्ट्स कर करके आपको डिवाइड करके एक एक को चीज को पकड़कर आपको उसको खत्म करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद, आप मेरे साथ टेक्निक भी समझेगा कि कैसे थियरी सब्जेक्ट्स को आपको खत्म करना है, राइट। सो फर्स्ट, ऑल फर्म्स टू हैव system of quality control that provides reasonable assurance that firm and personnel comply with professional standards, regulatory and legal requirements. And second part is reports issued by firm or partners are appropriate in these circumstances. So सबसे पहले स्टैंडर्ड का नाम बताएंगे मुझे। क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स जो परफॉर्म कर रही हैं ऑडिट और क्या कर रही हैं, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्लस में अदर एश्योरेंस और रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। मतलब SQC1 बात करता है क्वालिटी कंट्रोल की फॉर फर्म्स जो परफॉर्म कर रही हैं ऑडिट्स, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर एश्योरेंस, प्लस में रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स। तो इसके बारे में हमें क्या बताया गया है कि सभी फर्म्स के पास होना चाहिए सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। आप अपनी नजर सिर्फ और सिर्फ किताब में रखना। ऑल फर्म्स टू हैव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। सभी फर्म्स के पास होना चाहिए सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जो कि प्रोवाइड करे रीजनेबल एश्योरेंस, दैट प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस। दैट किसके बारे में रीजनेबल एश्योरेंस? फर्दर हमारे को 2 पॉइंट दिए गए हैं किसके बारे में कि फर्म और पर्सनल ने कंप्लाई किया है, फर्म एंड पर्सनल ने कंप्लाई किया है with professional standards, regulatory and legal requirements। that firm and personnel ने comply किया है with professional standards, regulatory and legal requirements। and यानी कि plus और किस बारे में reasonable assurance दे रहे हैं? reports issued by firm और partners are appropriate in these circumstances। कि जो reports issue की गई हैं किसके द्वारा? by the firms और partners are
एप्रोप्रिएट यानी कि वो ठीक है इन दिस सर्कमस्टांसेस, यानी कि जिस तरह के हालात को ध्यान में रखते हुए जो रिपोर्ट्स इशू की गई हैं दे आर एप्रोप्रिएट। सो फटाफट से इसको एक बार क्विक रिव्यू देते हैं कि जो भी फर्म्स के पास सभी फर्म्स के पास होना चाहिए सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ऑल फर्म्स टू हैव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल दैट प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस, जो कि प्रोवाइड करे रीजनेबल एश्योरेंस किसके बारे में कि फर्म और पर्सनल ने कंप्लाई किया है विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, एंड reports issued by firm or partners are appropriate in the circumstances, कि जो reports issue की गई हैं by the firm और partners are appropriate in the circumstances, कि वो ठीक है, यानी कि वो ठीक किस में है, जिस तरह के हालात को ध्यान में रखते हुए उन reports को issue किया गया है। Then we have requirements of SQC. Then first is leadership responsibilities for quality control, यानी कि SQC1 ने बता दिया है कि जो भी टॉप मैनेजमेंट होगी, यानी कि जो भी CEO है या फिर जो भी है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द क्वालिटी कंट्रोल, उनको किन किन चीजों के बारे में ध्यान रखना है, राइट। तो ये क्वालिटी कंट्रोल जो है प्रोमोट करता है इंटरनल कल्चर विथ रिस्पेक्ट टू, यानी कि पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट हो चुका है किसका, इंटरनल मैनेजमेंट का, इंटरनल पर्सनल का। तो प्रोमोट करता है इंटरनल कल्चर विथ रिस्पेक्ट टू तीन चीजों के लिए, किस चीज के लिए, एसेंशियल ऑफ क्वालिटी इन एंगेजमेंट, मतलब एक एंगेजमेंट में क्वालिटी होना इज necessary, essential of quality in engagements. Next is compliance with professional standards, regulatory या legal requirements. Third is issue of reports जो कि appropriate है in the circumstances. Next is require CEO या managing partner to assume ultimate responsibility for the quality control, और बहुत जरूरी है कि सीईओ या मैनेजिंग पार्टनर्स अपनी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, यानी कि किसके लिए बात करी जा रही है, सीईओ या मैनेजिंग पार्टनर के लिए, कि वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्वालिटी कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड हाई क्वालिटी वर्क, हाई क्वालिटी वर्क को पहचानना और उसके लिए रिवॉर्ड भी देना होगा। सो फटाफट से लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी कंट्रोल, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था कि प्रमोट करता है इंटरनल कल्चर को विद रिस्पेक्ट टू, तीन चीजें थी, एसेंशियल ऑफ क्वालिटी इन एंगेजमेंट, कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी या लीगल रिक्वायरमेंट्स, इशू ऑफ रिपोर्ट्स appropriate in the circumstances. Next is require CEO या managing partner to assume ultimate responsibility for quality control. Next is recognize and reward high quality work, और ये reward देना is like आप उनको जो है boost up कर रहे हैं, किसको, जिनसे काम लिया जा रहा है, यानी कि आपके जो ऑपरेटिंग पर्सनल है उनके लिए बात की जा रही है। The next is ethical requirements. Establish policies and procedures to reasonably assure that firm and personnel comply with relevant ethical requirements of integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality और professional behavior. इसका निमोनिक हमारे को याद हो, अगर IPCC में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, इसका निमोनिक है OIPCC। O से ऑब्जेक्टिविटी, I से इंटीग्रिटी, P से प्रोफेशनल बिहेवियर, C से कॉन्फिडेंशियलिटी और लास्ट वाले C से है हमारे पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। लास्ट वाला C इज यूज्ड फॉर कॉम्पिटेंस। सो इसका निमोनिक क्या बना, OIPCC, यानी कि कुछ ऐसे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाने होंगे जो रीजनेबली एश्योर करें कि फर्म और पर्सनल ने कंप्लाई किया है रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स को। किसके रिगार्डिंग होगी वो, रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटीग्रिटी, यानी कि OIPCC, O फॉर ऑब्जेक्टिविटी, I फॉर इंटीग्रिटी, P फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर, C फॉर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, एंड लास्ट C इज कॉन्फिडेंशियलिटी। सो नेक्स्ट इज आपका मेरा सबका फेवरेट, इंडिपेंडेंस। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स शुड इनेबल कम्युनिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स टू पर्सनल एंड अदर्स, identification of circumstances threatening independence, take appropriate action for elimination of threats या withdrawal from engagement, resolution of breaches of independence, यानी कि policies और procedures ऐसे होने चाहिए जो इंडिपेंडेंस को खत्म ना होने दे। पॉलिसीज और प्रोसीजर्स ऐसे होने चाहिए कि जो इंडिपेंडेंस को खत्म ना होने दे, यानी कि वो किस किस चीज के लिए हमारे को प्रमोट करें, किस किस चीज के लिए हमारे को फॉरवर्डेड करें टुवर्ड्स द कम्युनिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स टू पर्सनल एंड अदर्स, पर्सनल से और दूसरे लोगों से इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट के बारे में कम्युनिकेट करना। नेक्स्ट इज identification of circumstances
थ्रेटनिंग इंडिपेंडेंस, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस को आइडेंटिफाई करना जो इंडिपेंडेंस को हानि पहुंचा रहे हो, यानी कि वो सारे सर्कमस्टांसेस विच आर थ्रेटनिंग द इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट इज टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, आपको कुछ ऐसे एक्शंस लेने होंगे किसके लिए, फॉर द एलिमिनेशन ऑफ थ्रेट्स या विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट। कुछ समझ ना आए तो हमारे पास तो एक अधिकार तो है ही, वी कैन ड्रॉप द वर्क एंड मूव out of the house. So this is withdrawal from engagement. Next is resolution of breaches of independence. Resolution ले लें किस बारे में, of the breach of independence, मतलब अगर breach of independence हुआ तो क्या क्या किया जाएगा, इस बारे में बात की जाएगी फिर। और ये सारा कुछ स्टैंडर्ड SQC 1 ने बोला है कि आपको इन सब चीजों के लिए पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे जिसकी वजह से ये सब चीजें आप कंट्रोल कर सके, यानी कि थ्रेटनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस को आप कंट्रोल कर सके। तो इसके सब पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पर्सनल, एंड दिस इज एंगेजमेंट पार्टनर्स टू प्रोवाइड फर्म विद रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। तो एंगेजमेंट पार्टनर्स जो है वो फर्म को क्या देंगे, प्रोवाइड करेंगे सारे के सारे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। प्रॉम्प्ट नोटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, यानी कि जल्दी से जल्दी पता लग सके ऑफ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, दैट इज prompt notification. Next is accumulation and communication of relevant information to appropriate personnel, यानी कि सारे relevant information personnel से इकट्ठा करें और उन्हीं से ही communicate करें, right? फिर नेक्स्ट सब पॉइंट है मेरे पास अदर पॉइंट्स। अदर पॉइंट्स कुछ भी लिख सकते हैं, अदर पॉइंट्स का मतलब तो firm should obtain annual written confirmation as to compliance with independence requirements। तो firm obtain करेगी क्या, annual written confirmation as to compliance with independence requirements, मतलब confirmation ले लेंगे फर्म से कि उन्होंने independence requirements को comply किया है। नेक्स्ट इज क्रिएट पॉलिसीज टू रिड्यूस फेमिलियरिटी थ्रेट, ये हमने पीई में पढ़ा है, हाँ फेमिलियरिटी थ्रेट जो पीई के स्टार्टिंग के पेजेस है ना उसमें आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल रोटेशन ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर एटलीस्ट एवरी 7 years इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, मतलब जो भी पॉलिसीज बनानी होंगी उन थ्रेट्स को कम करने के लिए जो पहले हम फेस कर चुके हैं, मतलब हम उनसे फेमिलियर हैं। फॉर एग्जाम्पल रोटेशन करवा दो एंगेजमेंट पार्टनर की हर 7 साल में इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। तो ये हमने चर्चा किस किस बारे में कर ली, हमने बात कर ली है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी कंट्रोल, एथिकल रिक्वायरमेंट्स और इंडिपेंडेंस। अगला पॉइंट है हमारे पास क्लाइंट एक्सेप्टेंस या कॉन्टिन्यूएंस, यानी कि एक्सेप्ट करना चाहिए और या फिर फर्दर कंटिन्यू करना है या नहीं। तो ये क्या बोलता है कि ऐसे पॉलिसीज एस्टेब्लिश पॉलिसीज या प्रोसीजर्स टू रीजनेबली एश्योर दैट क्लाइंट्स आर एक्सेप्टेड या कंटिन्यूड ओनली वेयर, यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, कुछ पॉइंट्स को कंप्लीट किया जाएगा तभी ही आप एक्सेप्ट या कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाने होंगे जो रीजनेबली एश्योर करें कि क्लाइंट्स से काम तभी एक्सेप्ट या फर्दर कंटिन्यू किया जाएगा, यानी कि आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं कि क्लाइंट की इंटीग्रिटी हैज बीन कंसीडर्ड, सबसे बेहतरीन पॉइंट कि क्लाइंट की इंटीग्रिटी हैज बीन कंसीडर्ड। नेक्स्ट इज फर्म इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म एंगेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज। ये बात आ गई भाई अपने पे कि फर्म जो काम करने वाली है वो कॉम्पिटेंट है टू परफॉर्म दी एंगेजमेंट, यानी कि कॉम्पिटेंट किस तरह से होनी चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज फर्म कैन कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, तो फर्म कंप्लाई कर रही है एथिकल रिक्वायरमेंट्स को इन 3 चीजों को ध्यान रखते हैं, यानी कि आफ्टर कंसीडरिंग दीज फॉलोइंग पॉइंट्स ऐसी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाने होंगे जो रीजनेबली एश्योर करे कि क्लाइंट से काम तभी एक्सेप्ट या फर्दर कंटिन्यू किया जाएगा। फिर लिखा है मेरे पास इफ एनी इशू रेज्ड डॉक्यूमेंट हाउ इट इज टू बी रिजॉल्व, यानी कि अगर कोई भी इशू रेज हुआ तो डॉक्यूमेंट करना होगा कि हमें कि उसे कैसे रिजॉल्व किया गया या किया जाएगा। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिश पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स इफ सर्कमस्टांसेस वारंट, यानी कि एस्टेब्लिश करनी होंगी ऐसी पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट। ये तो हमारे पास है ही ना, मैंने बोला था यू कैन ड्रॉप द वर्क एंड मूव आउट फ्रॉम द हाउस, विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स, यानी कि अगर हालात के हिसाब से ऐसा भी करना पड़ा इफ सर्कमस्टांसेस वारंट। सो दिस पॉइंट वाज client acceptance या continuance. Then we have
Then we have human resources. Establish policies and procedures to reasonably assure that firm has sufficient personnel with capabilities, competence, and commitment to ethical principles. And responsibility of engagement partner clearly defined and communicated to him या her whatever. So establish करेंगे policies और procedures जो reasonably assure करे कि क्या कि फर्म के पास सफिशिएंट पर्सनल है जिसमें कैपेबिलिटीज हैं, कॉम्पिटेंस है, जो कि कॉम्पिटेंट है, और कमिटमेंट है उनकी किसके लिए, टू दी एथिकल प्रिंसिपल्स, यानी कि उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए दे आर इन दी ऑडिट फर्म. एंड देन एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड है और वो इस चीज को और वो कम्युनिकेट की जा चुकी हैं, यानी कि सब आपस में बातचीत हुई है, कैपेबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं और कमिटेड भी हैं, तो देर किस बात के, चलो काम करते हैं. नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट इज engagement performance. Establish policies या procedures to reasonable assure with respect to, सभी में यही लाइन है, establish policies या procedures to reasonable assure with respect to compliance with professional standards, compliance with laws या regulations, engagement partner issues reports appropriate in the circumstances. वही बात, ऐसे policies और procedures बनाने होंगे जो reasonable assurance दें किस बारे में, with respect to professional standards का कंप्लायंस, लॉ या रेगुलेशंस का कंप्लायंस, एंगेजमेंट पार्टनर जो रिपोर्ट्स इशू करेगा जो कि अप्रोप्रिएट हैं इन दी सर्कमस्टांसेस, वही बात जिन हालातों को ध्यान में रख के वो रिपोर्ट तैयार की गई होगी. तो ऐसे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाने होंगे जो ऐसे रीजनेबल एश्योरेंस दें विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस, लॉज या रेगुलेशंस का कंप्लायंस, एंगेजमेंट पार्टनर जो रिपोर्ट इशू करेगा जो कि अप्रोप्रिएट है इन द सर्कमस्टांसेस. अब इसके बाद है हमारे पास एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के सब पॉइंट्स. तो मेरा सब पॉइंट है सबसे पहले वाला, सुपरविजन, ट्रैकिंग द प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट, considering capabilities, competence of individuals on team, addressing issues arising during the engagement, identifying matters for consultation and consideration by experienced members of team. आपको मैं इसके लिए फटाफट से एक 4 लाइनों का निमोनिक दे देती हूँ इनफैक्ट, तो आप वो लिख लीजिए साइड में बुक में. एंगेजमेंट के पूरे प्रोसेस को ट्रैक करना, अंडरलाइन दी वर्ड ट्रैक करना. ट्रैक किस चीज को ट्रैक करना है, कंसीडरिंग कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल्स. ट्रैक करना है आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए, कंसीडरिंग कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल्स. ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज इशू एड्रेस करना जो अराइज हुआ है ड्यूरिंग द एंगेजमेंट. द नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई करना है मैटर फॉर कंसल्टेशन एंड कंसिडरेशन बाय एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स ऑफ टीम. राइट, तो सबसे पहले क्या करना है, ट्रैक करना है, कंसीडरिंग कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल्स. फिर क्या करना है, इशू करना है, इशू एड्रेस करना है जो अराइज हुआ है ड्यूरिंग द एंगेजमेंट. और क्या सुपरविजन में और क्या क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई करने हैं मैटर्स फॉर कंसल्टेशन एंड कंसिडरेशन बाय एक्सपीरियंस मेंबर्स ऑफ टीम. यानी कि सुपरविजन की जब बात आएगी आपको क्या क्या करना है, ट्रैक करना है, कंसीडरिंग कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंस, एड्रेस करना है इशू, और क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है मैटर्स. ये सारे आपके सुपरविजन के अंदर आ जाएंगे. नेक्स्ट सब पॉइंट इज रिव्यू, मैटर्स कंसीडर्ड बाय रिव्यूअर. क्या क्या रिव्यूअर ने चेकआउट किया है वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तो कंप्लीट रिव्यू हो पाएगा ना एंगेजमेंट का. सो फर्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ वर्क इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. मैटर्स जो रिव्यूअर कंसीडर करेगा तो वो कौन कौन से हैं कि काम किया गया है, परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स या लीगल रिक्वायरमेंट्स. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट मैटर्स रेज्ड फॉर फर्दर कंसिडरेशन, यानी कि कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स जो कि रेज किए गए हैं फॉर फर्दर कंसिडरेशन, यानी कि उन पर दोबारा से ही उतनी ही तवज्जो दी जाएगी, उनको फिर से ही एक पूरे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा. नेक्स्ट इज कंसल्टेशंस अंडरटेकन एंड रिजल्ट्स डॉक्यूमेंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड. कंसल्टेशंस जो कि ली गई हैं, दैट मीन्स दे आर अंडरटेकन, और उनके रिजल्ट्स जो कि डॉक्यूमेंट और इम्प्लीमेंट किए गए हैं. नाउ नेक्स्ट इज नीड टू डिवाइस नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म, दैट इज एनटीई. यानी कि जो काम किया गया है उसके एनटीई को रिवाइज करने की नीड लग रही है, तो वो भी आपको क्या करना होगा. ये सारे मैटर्स जो है वो कौन कंसीडर करेगा, रिव्यूअर. और इसी के बेसिस पे हम
तय कर लेंगे कि हाँ दिस इज द रिव्यू, क्या एंगेजमेंट रिव्यू। नेक्स्ट इज वर्क सपोर्ट्स कंक्लूजन्स रीच्ड एंड अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि वर्क सपोर्ट्स कंक्लूजन, यानी कि काम के साथ साथ जिस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं और साथ ही आपको क्या करना होगा उसके साथ अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट इज सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एविडेंस दैट सपोर्ट द रिपोर्ट, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस जो कि रिपोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट इज अचीवमेंट ऑफ एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स, जो भी एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए गए हैं वो सारे के सारे रिव्यूअर चेकआउट करेगा और जैसे ही ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स ये रिव्यूअर कंसीडर कर लेगा तो आपका एंगेजमेंट रिव्यू इज कंप्लीटेड। तो फटाफट से मेरे साथ बोलने का कि परफॉर्मेंस ऑफ वर्क इन अकॉर्डेंस विद दी परफॉर्मेंस की बात आ गई, स्टैंडर्ड्स या लीगल रिक्वायरमेंट्स के कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स जो कि रेज किए गए हैं फॉर दी फर्दर कंसिडरेशन। फिर कंसल्टेशन जो कि ली गई हैं और उनके रिजल्ट्स को डॉक्यूमेंट और इम्प्लीमेंट किया गया है। मैं हिंदी में इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आप साथ साथ इसको हिंदी में किताब में लिख लीजिए। नेक्स्ट इज जो काम किया गया है उसके एंट्री को रिवाइज करने की नीड लग रही है, काम के साथ साथ जिस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं और उसका अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन रखना है, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंसेस जो कि रिपोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और वो एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो कि अचीव कर लिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट सब पॉइंट इज कंसल्टेशन, एस्टेब्लिश पॉलिसी या प्रोसीजर्स टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, मतलब एस्टेब्लिश करने पॉलिसीज या प्रोसीजर्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं रीजनेबल एश्योरेंस किस बारे में कि अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन टेक्स प्लेस ऑन डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर्स, इतना भारी शब्द है ना कंटेंशियस मैटर्स, ओके, कि ठीक कंसल्टेशन प्रोवाइड की गई है ऑन द डिफिकल्ट मैटर्स, यू कैन से कि एस्टेब्लिश करने हैं हमें ऐसे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो कि प्रोवाइड करें किस बारे में रीजनेबल एश्योरेंस। फर्स्ट पॉइंट इज कि ठीक कंसल्टेशन प्रोवाइड की गई है ऑन द डिफिकल्ट मैटर्स, इस बारे में जो हमारे को रीजनेबल एश्योरेंस दे ऐसे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हमारे को जो है एस्टेब्लिश करने होंगे। नेक्स्ट इज सफिशिएंट रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू इनेबल अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन टू टेक प्लेस, कि सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि जो कि ठीक कंसल्टेशन दे पाने में मदद करें, राइट। नेक्स्ट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ सच कंसल्टेशंस आर डॉक्यूमेंटेड, कि कंसल्टेशंस का नेचर स्कोप और डॉक्यूमेंट नेचर और स्कोप डॉक्यूमेंट किया गया है या नहीं, यानी कि किस हद तक और किस तरह का, इस तरह की बातें जो है डॉक्यूमेंट की गई है या नहीं। लास्ट इज कंक्लूजन्स रिजल्टिंग फ्रॉम कंसल्टेशंस आर डॉक्यूमेंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड, के कंक्लूजन्स जो कि निकले हैं किससे कंसल्टेशन से वो डॉक्यूमेंट और इम्प्लीमेंट किए गए हैं या नहीं। इन सब के बारे में आपको बनानी होंगी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो कि दे इन सब चीजों के लिए रीजनेबल एश्योरेंस। So next is P for differences of opinion. Policies and procedures for dealing or resolving differences of opinion within engagement team, with consultants, internally external, engagement partner, vis-a-vis क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। तो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को डील या रिजॉल्व कर रही हैं, और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन किन किन एरियाज में होंगे विद इन द एंगेजमेंट टीम, विथ कंसल्टेंट्स और एंगेजमेंट पार्टनर और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के बीच हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट करना होगा हमें, डॉक्यूमेंट द कंक्लूजन्स रीच्ड एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन और रिपोर्ट नोट टू बी इशूड अंटिल मैटर इज रिजॉल्व्ड। तो डॉक्यूमेंट करना होगा जिस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं और उसे इम्प्लीमेंट किया गया है, ये सब चीजें आपको करनी होंगी डॉक्यूमेंट। तो रिपोर्ट इशू नहीं करनी जब तक कि मैटर रिजॉल्व ना हो जाए। ये थी बात किसके बारे में, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। Now next is engagement quality control review। आपको मैं एक बात बताऊं, इससे पहले जो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था, सेकंड सब पॉइंट पढ़ा था, वो था सिर्फ और सिर्फ रिव्यू। ये क्या है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। रिव्यू इज दी पूरी की पूरी ब्रॉड टर्म, वो पूरा रिव्यूअर जो है वो पूरे काम का रिव्यू लिया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर द स्पेसिफिक एरिया ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो इसके अंदर क्या है हमारे, रिक्वायर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू फॉर ऑल ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज, यानी कि जितने भी लिस्टेड कंपनीज है उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट हुए हैं उनका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जरूरी है। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिश criteria for quality control review of all other audits या reviews of historical financial information and other assurance and related service engagements। पूरा का पूरा स्टैंडर्ड का नाम छाप दिया लास्ट में से। एक क्राइटेरिया बनाना है किसके लिए, for the quality control review of audit
review of historical financial information and other assurance and related service engagements. Next is required quality control for engagements covered by the criteria above, यानी कि वो engagements जो पिछले पॉइंट वाले क्राइटेरिया को कवर करती हैं उनका क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए. नेक्स्ट इज रिक्वायर कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट बिफोर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू से पहले engagement should be completed. Last is provide for replacement of quality control reviewer. उसको भी रिप्लेस किया जा सकता है if his ability to perform objective review is impaired, यानी कि काम होता हुआ नहीं दिख रहा होगा तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को रिप्लेस भी किया जा सकता है अगर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज रिव्यू, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. अगर वो ठीक तरह से पूरा होता नहीं दिख रहा हो तो हम क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को भी रिप्लेस करवा सकते हैं. तो ये था हमारा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. Now last सब पॉइंट इज एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन के बाद आते ही यानी सारे काम काज के आपको रखने होंगे कागजात. तो असेंबली ऑफ फाइल्स ऑन टाइमली बेसिस आफ्टर एंगेजमेंट रिपोर्ट्स हैज बीन फाइनलाइज्ड. तो फाइल्स को एंगेजमेंट रिपोर्ट के फाइनलाइज हो जाने के बाद टाइमली बेसिस पर आपको करना होगा असेंबल. क्या बोला मैंने? फाइल्स को एंगेजमेंट रिपोर्ट के फाइनलाइज हो जाने के बाद टाइमली बेसिस पर करना होगा आपको असेंबल. नेक्स्ट इज एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड रिट्रीवेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन. तो क्या क्या करना है आपको? एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी को एंश्योर करेंगे. नेक्स्ट इज एंश्योर रिटेंशन ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन फॉर सफिशिएंट पीरियड नॉट लोअर देन 7 years. मतलब मिनिमम आपको 7 years तक तो रखना ही पड़ेगा, यानी कि एंगेज डॉक्यूमेंटेशन को आपको क्या करना है? रिटेन करके रखना है फॉर द सफिशिएंट पीरियड, और कम से कम 7 साल के लिए. राइट तो ये हमारे सारे सब पॉइंट्स खत्म हो गए हैं, यानी कि हमारा 6 पॉइंट जो कि था एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का वो खत्म हो चुका है. और हमारा लास्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग का. तो establish policies and procedures to reasonably assure that quality control policies या procedures are relevant, यानी कि ट्रेड्स किसके बारे में बताए गए हैं? पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के लिए कि वो रेलिवेंट है, एडिक्वेट है, इफेक्टिवली ऑपरेटिव है, कंप्लाई कर सकते हैं आप उनको. और इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑनगोइंग कंसिडरेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ कंप्लीटेड असाइनमेंट्स, यानी कि आपको इंक्लूड करना है इनके साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की ऑनगोइंग कंसिडरेशन और इवैल्यूएशन. राइट आपको साथ साथ इवैल्यूएट करते चले जाना है, प्लस में कंप्लीटेड असाइनमेंट्स की पीरियोडिक इंस्पेक्शन भी करनी होंगी. इसी तरह से आपका ये मॉनिटरिंग का पूरा प्रोसेस हो जाएगा खत्म, और इसी के साथ हमारा होता है SQC1 खत्म. सो क्वेश्चंस करिए, MCQs भी करिए और सॉल्व कीजिएगा, और आई होप आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो पाए. और हमने एक बार आउटलाइनिंग तो ले ली है स्टैंडर्ड की, तो आप जो है इसको फिर से अपने आप से रीड जरूर करना. दोबारा से इसी को सुनना आपके लिए ये एक तरह से रेडियो का ही काम करेगा. यू कैन रीड इट विद दिस ऑडियो, प्लस में शेयर कीजिएगा. यू नो बेटर देन मी हु नीडेड इट द मोस्ट. और प्लस में आपको कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना, ये तो मुझे पता ही आप कर चुके होंगे. राइट और कमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ लिखनी है अच्छी अच्छी बातें मतलब पॉजिटिव कोट्स लिखनी है. और ये अफर्मेशंस या कुछ भी आपका पर्सनली पॉजिटिव कुछ भी हो, यू हैव टू शेयर समथिंग लाइक स्प्रेड पॉजिटिविटी. और लिखेंगे ना आप अपने आप से अफर्मेशंस, एक अलग तरह से एनर्जी फ्लो करती है. सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय.